बारिश की हल्की बूंदें स्कूल की खिड़कियों पर गिर रही थी। जुलाई का महीना था और नए सेशन का पहला दिन। पूरा स्कूल बच्चों की आवाज़ों से गूंज रहा था। कोई नए दोस्तों से मिल रहा था, कोई अपनी पुरानी सीट पकड़ने में लगा था। क्लास 11वीं बी में एक लड़का चुपचाप आखिरी बेंच पर बैठा था। नाम था आरव। साधारण सा लड़का, ज़्यादा दोस्त नहीं, ना ज़्यादा बातें, उसे बस अपनी किताबों और गिटारों से प्यार था। तभी क्लास का दरवाज़ा खुला। सफ़ेद सलवार सूट, हाथों में किताब और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए एक लड़की अंदर। जैसे पूरी क्लास कुछ पल के लिए शांत हो गई हो। मैम, मे आई कम इन? उसकी आवाज़ सुनकर आरव ने पहली बार किसी को इतने ध्यान से देखा। कम इन बेटा, अपना परिचय दो, टीचर ने कहा। मेरा नाम अनाया है, पापा का ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है, इसलिए अब मैं यहीं इसी स्कूल में पढ़ूंगी। उसी दिन शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये मुलाकात दो दिलों की सबसे खूबसूरत कहानी बनने वाली है। पहली दोस्ती। अनाया को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तभी टीचर ने कहा, अनाया तुम आखिरी बेंच पर आरव के साथ बैठ जाओ। आरव थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी किताबें हटाई। हाय अनाया मुस्कुराई। हाय हाय, आरव ने नज़रें झुकाकर कहा। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। अनाया बहुत बातूनी थी, जबकि आरव शांत। एक दिन लंच टाइम में अनाया ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? बस आदत है, आज से नहीं, आज से तुम मेरे दोस्त हो। उस दिन पहली बार आरव खुलकर मुस्कुराया था। स्कूल के दिन अब दोनों हर समय साथ रहते, साथ में प्रोजेक्ट बनाना, कैंटीन में समोसे खाना, लाइब्रेरी में बैठना, स्पोर्ट्स डे में एक दूसरे को चीयर करना। पूरे स्कूल में लोग उन्हें साथ देखकर मुस्कुराते। एक दिन स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। सब बच्चे डांस कर रहे थे। आरव एक कोने में खड़ा था। अनाया उसके पास आई। एक डांस मेरे साथ? मुझे डांस नहीं आता। मुझे भी नहीं आता, फिर भी कर लेते हैं। धीमी म्यूजिक पर दोनों पहली बार इतने करीब थे। आरव का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसी रात उसने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ दोस्ती नहीं, उससे कहीं ज़्यादा महसूस करता है। पहला प्यार। बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म होने वाले थे। स्कूल का आखिरी दिन था। सब बच्चे एक दूसरे की शर्ट पर मैसेज लिख रहे थे। अनाया ने आरव की शर्ट पर लिखा, तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दोस्त हो। लेकिन आरव कुछ लिखना चाहता था जो वो कभी कह नहीं पाया। उस शाम दोनों स्कूल की छत पर बैठे थे। अब कॉलेज में भी दोस्त रहोगे ना? अनाया ने पूछा। आरव मुस्कुराया। अगर तुम साथ रही तो हमेशा। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उस स्पर्श ने आरव के दिल में हजारों सपने जगा दिए। कॉलेज की शुरुआत। किस्मत अच्छी थी, दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में हो गया। अब स्कूल वाले मासूम दिन कॉलेज की नई दुनिया में बदल चुके थे। कॉलेज बड़ा था, नए लोग, नई दोस्तियां, नया माहौल। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, दोनों का साथ। अब वो घंटों कैंपस में घूमते, कभी चाय की दुकान पर बैठते, कभी लाइब्रेरी की शांत कोनों में बातें करते। एक दिन कॉलेज में म्यूजिक कंपटीशन था। आरव स्टेज पर गिटार बजा रहा था। उसकी नज़र सिर्फ अनाया पर थी। गाना खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनाया की आंखों में चमक थी। तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारे लिए गाया था। अनाया कुछ पल चुप रही। उस दिन पहली बार दोनों की खामोशी ने प्यार की बातें कही थी। इजहार वैलेंटाइन डे था। पूरा कॉलेज लाल गुलाबों से भरा था। आरव सुबह से बहुत घबरा हुआ था। उसने पहली बार किसी के लिए गुलाब खरीदा था। शाम को उसने अनाया को कॉलेज के गार्डन में बुलाया। हल्की हवा चल रही थी। आरव ने कांपते हुए हाथों से गुलाब आगे बढ़ाया। अनाया, मुझे नहीं पता प्यार कैसे जताते हैं, लेकिन तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। अनाया की आंखें भर आईं। इतना टाइम लगा दिया बोलने में? आरव चौंका। मतलब? अनाया मुस्कुराई। पागल, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस पल जैसे पूरी दुनिया खूबसूरत हो गई। दोनों पहली बार गले मिले। आरव ने धीरे से कहा, अब कभी छोड़कर मत जाना। अनाया ने आंखें बंद कर ली। कभी नहीं। प्यार के खूबसूरत दिन। अब उनकी ज़िंदगी और भी रंगीन हो गई थी। साथ में मूवी देखना, बारिश में भीगना, बर्थडे सरप्राइज़ देना, एक दूसरे के लिए नोट्स बनाना। कॉलेज में सब उन्हें परफेक्ट कपल कहते थे। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। अनाया भीगते हुए हंस रही थी। आरव, जिंदगी ऐसी ही रहनी चाहिए ना? हाँ, बस तुम साथ रहो। उसने धीरे से अनाया का हाथ चूमा। अनाया शर्मा गई। वो पल दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। दूरी, लेकिन हर कहानी हमेशा आसान नहीं होती। कॉलेज के आखिरी साल में अनाया के घर वालों ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी।
उसने घर पर आरव के बारे में बताया, लेकिन उसके पापा बहुत सख्त थे। पढ़ाई करो या प्यार वार कुछ नहीं होता। अनाया टूट गई। उधर आरव नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पास न पैसा था न बड़ा घर। धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। एक दिन अनाया रोते हुए बोली, अगर घर वाले नहीं माने तो? आरव चुप रहा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिरी मुलाकात, कॉलेज खत्म हो गया। सब दोस्त अलग अलग शहरों में जाने लगे। उस दिन रेलवे स्टेशन पर अनाया खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। पहला प्यार कोई भूल सकता है क्या? ट्रेन चलने लगी। अनाया ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला। आई लव यू। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। आई लव यू टू। और धीरे धीरे ट्रेन दूर चली गई। 5 साल बाद समय बदल चुका था। आरव अब एक बड़ी कंपनी में काम करता था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसने एक छोटी सी बुक स्टोर देखी। अंदर जाकर किताबें देखने लगा। तभी पीछे से जानी पहचानी आवाज़ आई, तुम आज भी किताबों में खो जाते हो क्या? आरव पलटा। सामने अनाया खड़ी थी। वही मुस्कान, वही आंखें। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। कैसी हो? आरव ने धीरे से पूछा। ठीक हूँ, तुम? जिंदा हूँ। दोनों हल्का सा हंस पड़े। अधूरी मोहब्बत। पास की कॉफ़ी शॉप में दोनों घंटों बात करते रहे। अनाया की शादी नहीं हुई थी। क्यों? आरव ने पूछा। अनाया मुस्कुराई। शायद दिल ने किसी और को जगह ही नहीं दी। आरव की आंखें नम हो गईं। मैंने भी कोशिश की, लेकिन तुम नहीं भूली। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर अनाया बोली, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर प्यार सच्चा हो तो कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। अनाया रोते हुए उसके कंधे से लग गई। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे उनकी पहली मुलाकात वाले दिन हुई थी। कुछ प्यार अधूरे होकर भी पूरे लगते हैं। स्कूल की आखिरी बेंच से शुरू हुई वो कहानी वक्त के लंबे सफ़र के बाद फिर वहीं आकर मिल गई थी, जहाँ सिर्फ 2 दिल थे और उनका सच्चा प्यार। दिल से धन्यवाद इस स्टोरी को पढ़ने के लिए। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।